क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या प्लान आपके पास होना चाहिए जो आज से ही, अब से ही आपको केसी मैम के संग फॉलो करना है। सिर्फ सुनना काफी नहीं होता, उसे अपने साथ ढालना है। यू हैव टू फॉलो दिस पैथ। इतना स्कोर कर पाना जो हम सोच रहे, जो हम टारगेट कर रहे हैं 170 प्लस, वो आसान हो जाएगा और आप कर भी पाओगे। हेलो, नमस्कार, राधे राधे मेरे सभी प्यारे प्यारे से नीट के विद्यार्थियों का बहुत बड़ा स्वागत है, वेलकम है केजीएस नीट के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी बॉटनी फैकल्टी केसी मैम, या जिन्हें हम बोलते हैं कृति मैम। और जैसे कि आपको पता है, आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, सिलेक्टेड नीट 2025। आज का हमारा मेन टॉपिक, मेन मुद्दा यही होने वाला है कि एज एन एस्पिरेंट, एज ए स्टूडेंट, आपके पास क्या वो प्लान होना चाहिए। मैं समझ में, क्या वो प्लान होना चाहिए कि 2025 में आपकी फोटोज हो हर जगह पे, लाइक आपके जितने भी होर्डिंग्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स, एवरीवेयर। उसके लिए आपके पास क्या फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए कि जो बॉटनी में, आपको पता है 180 मार्क्स टोटल बॉटनी का आपके पास मार्क्स रहेंगे, उसमें से कम आप 170 प्लस स्कोर करके जाए। इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या प्लान आपके पास होना चाहिए जो आज से ही, अब से ही आपको केसी मैम के संग फॉलो करना है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि देखो, बिना प्लान किए, बिना स्ट्रेटेजाइज किए हम ना तो कभी जीत सकते हैं, ना ही हम किसी रेस में भाग ले सकते हैं। तो आपको नीट को भी एक बहुत बड़ी रेस की तरह लेके चलना है। एक ऐसी रेस है जो आपको एमबीबीएस कॉलेज तक, आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाएगी। तो आज बेटा जी हमारा टॉपिक यही है, हम डिस्कस ये करेंगे कि जो फुल प्रूफ प्लान है जो केसी मैम आपके लिए लेके आई है, वो आपको समझना है। और दूसरी सबसे जरूरी चीज है, सिर्फ सुनना काफी नहीं होता, उसे अपने साथ ढालना है। यू हैव टू फॉलो दिस प्लान। आपको इस प्लान को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा, तभी आप 2025 में अपने आप को ऐसे देख पाओगे। तो आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से खुद को इमेजिन कर पा रहे हो। तो जितना अच्छे से आप इमेजिन कर पाओगे, उतने ही अच्छे से आप इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं। और आप मान के चलो, जिस भी बच्चे ने, आई डोंट केयर, आप इंडिया में जहां से बैठ के सुन रहे हो, जहां पे भी हो, अगर आप इस प्लान को फॉलो कर रहे हैं, तो मार्क माय वर्ड्स, आपके लिए इतना स्कोर कर पाना जो हम सोच रहे, जो हम टारगेट कर रहे हैं 170 प्लस, वो आसान हो जाएगा और आप कर भी पाओगे। आर यू रेडी? इस प्लान को हम करते अनबॉक्स। ये आपके पास जो प्लान है वो ये रहा। इस प्लान के अंदर आपके पास सबसे पहली चीज आ जाती है, आपके पास हर सब्जेक्ट में आपके पास पीसीबी के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी प्लस जूलॉजी को मैं इंक्लूड करके चल रहा हूं। अगर अपन बॉटनी का मान के चल रहे, आपको एक चीज मान के चलनी है कि आपको अपने हर लेक्चर को प्रॉपर फॉलो करना है, डेली बेसिस पे फॉलो करना है, विदाउट बैकलॉग। आपको यहां पे एक चीज मेंशन करनी होगी कि मेरा बैकलॉग लग रहा है, मेरा ये लग रहा है, मेरा वो लग रहा है। नो, आपको बैकलॉग लगने ही नहीं देना है। आज लग रहा है तो डबल मेहनत करो, उसको कंप्लीट करो। यू हैव टू कंप्लीट द लेक्चर्स। और एक जब हम लेक्चर देख लेते हैं, तो लेक्चर देखने का काम होता है आपका कॉन्सेप्ट समझना। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है बेटा, कॉन्सेप्ट को समझना। ये सबसे जरूरी और अहम मुद्दा होता है। आपकी प्रिपरेशन का पहला स्टेप क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। अब क्या करें, कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, पहला काम यही होना चाहिए। तुम नोट करना शुरू कर देते हो, किसी भी चीज को कॉपी करने से पहले, नोट करने से पहले हमें समझना है, उसके बाद आपको करना है कॉपी। जिसको बोलो ना, मैं बोलती ना, जैसे मेरी लैंग्वेज में प्रिंटिंग कर लेनी है, जो बोर्ड पे लिखा है वो एज इट इज। अगर टीचर ने बोर्ड पे कोई पर्टिकुलर डायग्राम बनाया है, आपको भी वो डायग्राम बना लेना है। उसमें जो जो लेबलिंग्स है आपको कर लेनी है। कोई ट्रिक लिखी है, कोई डायग्राम है, एनीथिंग, जो भी चीज आप बोर्ड पे देखते हो, आपको उसे कॉपी में लिखना है। आप बार बार ये मत सोचा करो मैम ये लिखना चाहिए, ये नहीं लिखना चाहिए, वो लिखना चाहिए या वो नहीं लिखना चाहिए। नो, सीधी चीज है, टीचर ने कुछ लिखा है, उसमें कोई ना कोई तो बात होगी, उस चीज में जो भी बात है उसे कॉपी में लिख लीजिए। हो सकता है आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, या अभी आपको नहीं पता चला कि इसका क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है, बट एग्जाम में अगर वहां से सवाल आ जाए, वहां से क्वेश्चन आ जाए, तब आपको याद आता है कि नहीं, ये तो कॉपी में लिखा हुआ था। तो नेवर आस्क अ टीचर। आपको टीचर से बार बार पूछने की जरूरत ही नहीं है कि क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए। उन्होंने लिखा है, समझाया है, मतलब कि वो कहीं ना कहीं आपके टॉपिक से, आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। सो यू हैव टू राइट इट। हमेशा लिखनी है, हर एक बात लिखनी है, एक एक पॉइंट आपको लिखना। जो भी ट्रिक्स हैं, जो भी आपको चीजें बताई जा रही है, याद रखने को तरीका बताया जा रहा है, को अलग से क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, एवरीथिंग।
इवन क्वेश्चंस भी जो आपके पास क्लास में एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं वो भी। फिर आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब आप ये सवाल भी बहुत पूछ रहे हैं मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करनी है, आप समझिएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके पास मॉड्यूल्स में प्रोवाइडेड है। क्या क्या प्रोवाइडेड है बेटा, आपके पास मॉड्यूल्स में सबसे पहली चीज होती है प्रैक्टिस सेक्शन। क्या है आपके पास, प्रैक्टिस सेक्शन है। आप सबसे पहले उसको सॉल्व करें, सबसे बेसिक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन आपके पास है डेली प्रैक्टिस, आपके पास शीट बोलो या डीपीपीज आप बोलो, डेली प्रैक्टिस पेपर आप बोल लो, ठीक है। इसके अलावा आपके पास क्या अवेलेबल है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन। तो जो टॉपिक मुझे टफ लगता है, जो टॉपिक इजी लगता है, मुझे बहुत इजीली यहां से पता चल जाएगा। फिर किस पे बात आती है, नीट फ्लैशबैक। क्या प्रोवाइडेड आपके पास, नीट फ्लैशबैक आपके पास प्रोवाइडेड, मींस पीवाईक्यूज आपके पास प्रोवाइडेड है। बात समझ में आ रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि हम सब आप सब मेरे क्या हो, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, क्या है, रैंकर्स है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेवल अप करके हमारे पास आ जाएगा रैंकर्स स्टफ। ये क्या है, लेवल अप। समझ में, जब आपने सारी चीजें कर ली हैं तो अब लेवल अप करने के लिए, खुद को जज करने के लिए आपके पास क्या आता है, रैंकर्स स्टफ। नेक्स्ट होता है टेस्ट। देखो टेस्ट से घबराहट होती है, टेस्ट से पहले डर लगता है कि इतना पढ़ा, ये नहीं पढ़ा है, वो पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। ये सारी चीजें अवॉइड, इग्नोर करो। आपका टेस्ट शेड्यूल्ड है, आपके पास सिलेबस आ जाता है, आपके पास सिलेबस है, आपके पास टेस्ट का डेट अवेलेबल है, आपको टाइम पता है। आपको टेस्ट को लेके चलना है कि वो नीट का ही पेपर है, एग्जैक्टली उसी तरीके से लेके चलना है। प्रिपरेशन भी उसी तरीके होनी चाहिए, अटेम्प्ट भी वैसे ही करने जैसे आप 2025 अटेम्प्ट करने वाले हो। अगर मैं 2025 में पहले बायो करूंगी, मुझे पता है कि मैं पहले बॉटनी करने वाली, देन zoology करने वाली हूं। मैं हर टेस्ट में पहले बॉटनी अटेम्प्ट करूंगी, देन zoology, देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। अगर आपको ये चीज पता है कि आप पहले zoology अटेम्प्ट करते हो, फिर बॉटनी अटेम्प्ट करते हो, फिर केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स, तो आप उस सीक्वेंस को एग्जाम में जाके चेंज नहीं कर सकते। आप जो सीक्वेंस अभी रखोगे, बॉटनी, zoology, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैं यही प्रेफर करती हूं, बट इट्स फाइन अगर आप zoology, केमिस्ट्री, zoology, बॉटनी, केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स, ये चीज है ना, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स में आपका टाइम बहुत ज्यादा जाता है, इसीलिए सबसे लास्ट में टच करना है। सबसे पहले आपको बहुत क्विकली क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बायो के अंदर, तो पहले आप बायो उठाएंगे, देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। ये एक प्रॉपर आपके पास ऑर्डर रहना चाहिए। जो ऑर्डर हो सकता है, किसी कुछ बच्चों का ऑर्डर्स तो मुझे बता भी सकते हो, तुम्हारे अपने अपने ऑर्डर्स भी मुझे बता देना कि मैम हम ये ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। सो आई कैन प्रिपेयर वाला चीज की, मतलब मैं भी एनालाइज कर लेती हूँ कि मैक्सिमम बच्चे कौन सा ऑर्डर फॉलो करें। तो डू कमेंटेड कि हमारा पेपर अटेम्प्ट करने का ऑर्डर क्या है, ठीक है, ताकि हम आगे एनालिसिस में आई विल यूटिलाइज दैट वाला वो डेटा है, वो भी यूटिलाइज कर लूंगी कि मैक्सिमम आप लोग क्या पहले अटेम्प्ट कर रहे हो। जो आप अभी सीक्वेंस फॉलो करोगे, दैट सीक्वेंस, वही सीक्वेंस आप फाइनल एग्जाम में नीट 2025 में भी यूज करेंगे। उसको वहां जाके चेंज नहीं करने ना कि अब तो हमने कुछ नया वीडियो देख लिया तो हम चेंज करेंगे, नो, नहीं, नेवर, नहीं करना। नेक्स्ट आता है न्यू या ओल्ड एनसीईआरटी। आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है, मैम नई एनसीईआरटी पढ़नी है कि ओल्ड पढ़नी है। पहली चीज देखने बेटा, पढ़नी आपको न्यू एनसीईआरटी है, या अगर मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बात करूंगी, आपको वो पढ़ना है जो सिलेबस में है। बात समझ में आ रही है। एनटीए का जो सिलेबस है वो अगस्त एंड में या सितंबर फर्स्ट या मिड तक आपके पास सिलेबस आ जाएगा। आपको बेटा जी मैं आपको सब बता दूं, तो वैसे तो आपको देखो न्यू और ओल्ड में से नई एनसीईआरटी को देखना है, क्योंकि वो रिवाइज वर्जन है, एक अपडेटेड वर्जन है। सिलेबस को आपको फॉलो करना है। बात समझ में आ रही है। अब तक हम बोलते हैं ना कि एनसीईआरटी को फॉलो करो, एनसीईआरटी को फॉलो करो, नहीं, अब से हमें ये बोलना चाहिए कि हमें नीट के सिलेबस को फॉलो करना है। जो सिलेबस में मेंशन है टॉपिक्स वो करने हैं, जो नहीं मेंशन है उन्हें नहीं करना। प्रैक्टिस करो और एनालाइज करो पीवाईक्यूज। अब पीवाईक्यूज भी कैसे बेटा, देखो जो पेपर का पैटर्न था वो लास्ट 10 ईयर्स में बहुत चेंज हुआ है। आप करोगे लास्ट 10 ईयर्स 2023 से 24 तक के जो पेपर्स है उसका प्रॉपर एनालिसिस। अब एनालिसिस कैसे होता है, पहली बार आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया, एक चैप्टर के किए, 2 चैप्टर के किए, अब आपको वहां से ये चीज एनालिसिस मिलता है कि एक पर्टिकुलर चैप्टर से
जैसे कि इस साल की अगर मैं बात करूं 2024 की अगर अपन बात करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पर हमें पता है कि जैसे लिविंग वर्ल्ड से सवाल नहीं आया था, है ना, लिविंग वर्ल्ड से 2023 में भी सवाल नहीं है, 24 में भी सवाल नहीं है। फिर हमने देखा कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आया, तब हमने वहां पे ये चीज ऑब्जर्व करी कि इस साल फंजाई से सवाल है या वायरसेस से है, आगे वाले टॉपिक से सवाल नहीं आया। सो यू कैन एनालाइज दिस फैक्ट कि अब इस मोमेंट पे कौन से टॉपिक्स बहुत हाईलाइटेड है जहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो ये होने वाला है कि ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स है जो बॉटनी के हैं, जैसे कि आपके पास ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है, इकोलॉजी है, जेनेटिक्स है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, ऐसे कौन कौन से हमारे पास बॉटनी के चैप्टर्स है जिनके सवाल जूलॉजी के पेपर में भी आ जाते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो जिसमें आपको जानना हो कि आप सिर्फ बॉटनी पढ़ के जूलॉजी के 50 क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते, जैसे कि आपका सेल कोशिका वाले जो हमारी यूनिट है वो आ जाती है, वो कॉमन यूनिट है, वो बॉटनी और जूलॉजी दोनों में आ जाती है। तो ये जो कुछ स्कोरिंग यूनिट्स के बारे में अगर आपको जानना है, तो इस फुल प्रूफ प्लान का जो एक और डबल डोज देने के लिए मैं आपके पास वापस से जुड़ूंगी सेम KGS नीट हिंदी मीडियम चैनल पर। तो आपको भी डबल डोज लेने के लिए, ये जानने के लिए कि स्कोरिंग चैप्टर्स कौन से हैं जो बॉटनी और जूलॉजी दोनों में आ जाते हैं, उसके लिए आपको मेरे संग जुड़ना होगा KGS नीट हिंदी मीडियम चैनल पर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।